तो आज के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास में काफी सारे लोग आ चुके हैं एंड आज हमारा जो सेशन होगा वो बहुत ग्रांड सेशन होगा। एक ऑल इन वन टाइप का सेशन होगा। एक स्मार्टेस्ट वे से वी हैव रिवीजन, हम लोग रिवीजन करेंगे एंड आपके सिलेबस के चारों ओर हम लोग घूमने के प्रयास करेंगे। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, कोई हमने अगर एक नाम लिया है इसका मतलब सर सबतला लिख रहे हैं सर हम सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। रिवीजन फर्स्ट टाइम आए हो बट आई होप कि आप थोड़े से रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम रिवीजन कैसे करवाते हैं। यस जरूर, हम ओवर होलिस्टिक व्यू से रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे एंड आई होप यू ऑल विल मस्ट गेट बेनिफिटेड। आप सभी को जरूर इससे फायदे होंगे एंड उसकी पर्पस भी वही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे एक लिखा हुआ है कोट। कोट क्या है आपके स्क्रीन पे? सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। जो सक्सेस होता है ना, जो सफलता होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई रात भर में मैंने एक वीडियो बना लिया, सुबह में वायरल हो गए और वो मेरा सक्सेस है। दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस जो होता है वो आपकी कंसिस्टेंसी से आती है। जिस काम के लिए आप दिन रात एक कर रहे होते हो, अपनी नींद को त्यागते हो, अपने चैन को त्यागते हो और उससे जो चीजें मिलती है वो आपकी सफलता यानी कि वो आपकी सक्सेस होती है। चलिए, तो इसी सक्सेस के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 6-7 महीने से। एंड आई होप, आई बिलीव, आई प्रे गॉड कि वी विल श्योरली गेट सक्सेस। आप सभी जो है जरूर सक्सेस मिलो, आप सभी को जरूर सक्सेस मिलेंगी। लेट्स बिगिन। तो आप लोग देख रहे हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। आप कितना भी पढ़ लो बट अगर रिवाइज आपने नहीं किया तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छूट रहा है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही होता है चलो एक बार घूम के आते हैं क्या क्या हमारे रास्ते में मिला था। तो उसी तरह से आज हम लोग फिर से वापस चलेंगे एक थोड़े से रास्ते पे। लेट्स बिगिन। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सिंपल क्वेश्चन। आई विल प्रोवाइड योर पोल। मैं आपको पोल प्रोवाइड करूंगा, आपको आंसर करना है पोल में। हु सेड पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल? आई एम गिविंग यू द पोल। Who said पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल? पॉसिबिलिटी का कला जो है वही हमारा क्या है? राजनीति है। तो चलिए राजनीति करते हैं। क्या है पॉसिबिलिटी? 19 लोगों ने आंसर कर दिया है, 20 हैज बीन गिवन आंसर एंड मोर आर रिमेनिंग। चलिए, तो लेट्स गो विद द रिजल्ट। आई कैन सी दैट दिस टाइम वेरी गुड। नमन, मानसी, मनीषा, स्वैग, रीचा, सुनीता, प्रतिभा, शुभम, जगदीप, राजेश, वत्सला, आनंद, वीरेश एंड सान। वेरी गुड। 14 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। इसमें हमें देखने को मिला है 6 हैज गिवन द इनकरेक्ट आंसर एंड 3 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ये जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो आपके जर्मनी के चांसलर थे, जर्मन चांसलर थे। और इनके स्कूल ऑफ थॉट कौन से थी? तो ये कंजर्वेटिव थिंकर माने जाते हैं। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन एज कंजर्वेटिव थिंकर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानने चाहिए। एक नया नाम है, मे बी कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन को देखते हैं और इन थिंकर्स के बारे में समझेंगे। इन थिंकर्स के द्वारा दिए गए जो मेजर बुक्स हैं, इनकी जो मेजर आइडियोलॉजी है, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल किसने कहा? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कहा। ये कौन थे? तो आपके एक जर्मन चांसलर थे और एक कंजर्वेटिव थिंकर थे। ओके, एक चीज मैं अभी यहाँ पे 30 सेकंड के लिए रुकता हूँ। क्या सभी लोग अपने कॉपी पेन लेके आए हैं? कोई ऐसे भी हैं जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मोबाइल पकड़ के मतलब लाइव क्लास कर रहे हैं? अगर वैसे हैं तो प्लीज एक जगह बैठ जाइए, अपने कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए एंड मैं जितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा प्लीज मेक नोट। ठीक है, आप लोग जरूर नोट बनाएं, क्योंकि अगर आप चलते फिरते क्लास कर रहे हो दैट विल नॉट बेनिफिट। क्योंकि आपके दिमाग में अभी सुनना, आप दिमाग में सुन पाओगे लेकिन वो सारी चीजें निकल जाएगी दिमाग से। ठीक है, चलिए, तो लेट्स नेक्स्ट कोटेशन। किसने यहाँ कहा कि पॉलिटिक्स जो है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ? तो ये आपके हरोल्ड लॉसवेल ने कहा। अब हरोल्ड लॉसवेल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। खास करके आपने पढ़ा होगा पॉलिसी साइंस में, ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
ठीक है। इनको हम लोग पावर पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट कर रखते हैं, क्योंकि इन्होंने पावर पॉलिटिक्स की बात की। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट एक किताब लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। याद रखिएगा, इन्होंने किताब ही लिखी थी कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्या है, कि कौन लेता है, क्या लेता है, कब लेता है और कैसे गेन करता है। ठीक है, ये बातें आपके हरॉल्ड लॉसवेल ने लिखी। ओके, अगर इनकी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक की नाम, क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय हरॉल्ड लॉसवेल? हरॉल्ड लॉसवेल, एनीवन प्लीज डू कमेंट वॉट एवर यू नो अबाउट हरॉल्ड लॉसवेल, एनी बुक, एनी कंसेप्ट। चलिए जल्दी से। पॉलिसी साइंस, बिल्कुल पॉलिसी साइंस उनकी है। और कौन सी है? इज देयर एनीवन मोर? और कोई? अगर याद नहीं है लिखिए नो, इफ यू डोंट नो राइट नो, ए नो नो, आई विल टेल, देयर इज नो इशू। हाँ बिल्कुल, देखिए वीरेश हैज गिवन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट पॉलिटिक्स इज शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, ये लॉसवेल जो है वो भी कहते हैं। ओके, देखिए अब, हाँ सारी की सारी सेक्शन रिकॉर्ड होती है श्रद्धा, मैंने तो पहले भी कहा है सारी की सारी चीजें जो है रिकॉर्ड होती है। चलिए, अब जो इनकी किताब है वो कौन सी है? पावर एंड सोसाइटी। लिख लीजिए अपने कॉपी में, पावर एंड सोसाइटी। पावर एंड सोसाइटी जो है वो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। एक और है द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय लॉसवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स इज व्हाट एक्टिंग इन ए कंसर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंकर आपके हैना अरेंट। आई होप आप लोगों को पढ़ना नहीं है इनको डायरेक्टली, बट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू होम पावर इज एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब आप जब सामूहिक रूप से किसी जगह पे आकर और अपना भागीदारी देते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वो आपकी पावर बन जाती है। इन्होंने कहा कि जो आपका स्टेट होता है, ठीक है, ही सेड दैट आपका जो स्टेट है वहां पर क्या है, वहां पर वायलेंस होता है, स्टेट जो है वो वायलेंस करता है। एक्चुअल में जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास होता है? जल्दी से कमेंट में बताएं, जो पावर होता है वो किसके पास होता है? पावर कहां लाई करता है? बिल्कुल, पावर जो है वो पब्लिक, पीपल एंड योर पब्लिक पार्टिसिपेशन में लाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो हमें देखने को मिलता है हैना अरेंट ये सारी बातें कहती है। इन्होंने पब्लिक स्फेयर प्राइवेट स्फेयर में भी डिफरेंशिएट किया है। आपके एग्जाम में आ सकता है हु मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक स्फेयर एंड प्राइवेट स्फेयर। तो याद रखिएगा, इन्होंने स्टेट को वायलेंस कहा है एंड पीपल के बीच में इन्होंने कहा है वहां पे शक्ति होती है। बिल्कुल, इनको कहा जाता है कि इन्होंने कम्युनिटेरियन सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भी इन्होंने भागीदारी किया है, यानी कि ही ऑल्सो प्रोपोनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ सिटीजनशिप, बिकॉज इन्होंने यह कहा लोगों की पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी इंपॉर्टेंट किताब जल्दी से, और लिखिए, कुछ लोग लिख भी दिए हैं पहले, ऑन ह्यूमन कंडीशन। और कौन सी किताब है जल्दी से, वेरी इंटरेस्टिंग, जल्दी से। Okay, let's see each man in Jerusalem, very good, each man in Jerusalem a report on the vanity of evil, ये पूरा नाम है। और कौन सा है? ऑन वायलेंस, बिल्कुल, ऑन रेवोल्यूशन, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। इसके साथ साथ द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट बुक है आपके, याद रखिएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग सिर्फ माइंड में रखिए कि हाँ ये सारे के बारे में इन्होंने वायलेंस के ऊपर बात की थी, रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली में चलिए, अब इसके बाद देखने को मिलता है ये आपके किसके, तो हिटलर के बहुत बड़ी क्रिटिक भी थी। ठीक है, ही वाज लार्जेस्ट क्रिटिक ऑफ हिटलर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें देखने को मिलता है एक इंटरेस्टिंग थिंकर जो आपको हर जगह मिलेंगे, डेविड स्टन। डेविड स्टन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? जल्दी से कमेंट बताएं, डू कमेंट फास्ट व्हाट एवर यू नो अबाउट डेविड स्टन। देखिए क्या क्या चीजें निकल कर आती है। सिस्टम थ्योरी इन्होंने दिया था पॉलिटिकल साइंस में, वेरी गुड, वेरी गुड। बिहेवियरलिज्म से एसोसिएटेड है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म से एसोसिएटेड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था। बिल्कुल, पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन से इन्होंने प्रपोन्ड किया था, याद रखिएगा 1969। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया? तो वो आपके डेविड स्टन ने दिया। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉलिसी के फादर इनको नहीं माना जाता सुषमा? नो, ओके, बिल्कुल। इनकी किताब की अगर बात करें तो काफी सारी किताब है। ठीक है, इनकी किताब जो है वो काफी सारी किताब है। ठीक है, बिल्कुल, द पॉलिटिकल सिस्टम बुक है, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है। बिल्कुल, ये सारे जो है वो चीजें याद रखिएगा। तो ये चीजें याद रखिए, खास करके डेविड स्टन के बारे में। इन्होंने यह कहा कि राजनीति है, राजनीति का मतलब होता है
कि जो मूल्य है उसका आधिकारिक रूप से बंटवारा हो, यानी कि पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डू रिमेंबर इट, प्लीज रिमेंबर, इसको आप लोग याद रखिएगा। डेविड स्टन ने कहा है पॉलिटिक्स एज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, रॉल्फ लॉसवेल को कहते हैं पॉलिसी साइंस के फादर। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज, देखिए आपके अरिस्टोटल ने काफी इंपॉर्टेंट बात की है। अरिस्टोटल को आप इग्नोर किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। अरिस्टोटल जो है वो कई मायने में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यह कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो एक एथिकल एक्टिविटी है। किस लिए? तो एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जिसमें सिर्फ गुड लाइफ की बात नहीं हो बल्कि बेस्ट लाइफ की बात हो। ठीक है, इंश्योरिंग ए गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। आप लोगों को पता होगा कि स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करता है आपके वेलफेयर के लिए, आपके गुड डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात कौन करते हैं? एरिस्टोटल करते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल की इंपॉर्टेंट किताब, जल्दी से कमेंट बताएं वट एवर बुक्स यू नो अबाउट एरिस्टोटल, जल्दी से दो कमेंट फर्स्ट। चलिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स है, और कौन सा है? निकोमेनियन एथिक्स भी है, बिल्कुल वेरी गुड। रेटोरिक भी है, पोएटिक्स भी है, और कौन सी है? यस, यस, ठीक है, ऑन द सोल। ठीक है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट बुक है वो आप हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ओके, इज एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? नाउ नाउ प्लीज कंफर्म। ओके, ओके, चलिए, तो उन्होंने कितने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी? तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी, जो लगभग 150 कंट्रीज यानी कि पॉलिश स्टेट का था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है एरिस्टोटल कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी एक स्कूल फाउंड की थी। उस स्कूल का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ अ स्कूल फाउंडेड बाय एरिस्टोटल? लिसियम। ठीक है, याद रखिएगा। लिसियम जो है वो फाउंड की गई थी आपके एरिस्टोटल के द्वारा। कौटिल्य जो थे वो एकेडमी नामक स्कूल को फाउंड किए थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अलेक्जेंडर किसके गुरु थे? अलेक्जेंडर वाज टीचर ऑफ होम, एक बहुत फेमस व्यक्ति थे। किसके गुरु थे वो? आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग सीखेंगे जल्दी से। अरिस्टोटल किसके गुरु थे? अरिस्टोटल के चेले कौन थे, मतलब उनके शिष्य कौन थे सबसे बड़े? अरिस्टोटल तो खुद, बिल्कुल, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सबसे पहले किसने कहा? वेरी गुड, नमन ने सबसे पहले कहा, वेरी गुड, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के वो कौन थे? वो उनके शिष्य थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्लेटो को बहुत क्रिटिक किया। प्लेटो के जो सारे थ्योरीज थे, उनके जो आपके आई कैन से उनके जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजों को इन्होंने बहुत क्रिटिक किया, और बाकी सारी चीजों को भी इन्होंने क्रिटिक किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब नेक्स्ट है आपका, ये आ सकता है, किसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ द स्टेट? तो ये आपके जेम्स ने कहा है, बस इतना याद रखिए। एंड पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट, ये किसने कहा है? तो ये जेम्स लवलॉक ने कहा है। लीलॉक, सॉरी, लवलॉक नहीं, लीलॉक, लीलॉक ने कहा है। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं जेम्स लवलॉक किस लिए फेमस है? चलिए, नाम आ गया तो वो भी इसमें यहाँ उठा के ला लिया जाए, मतलब लेके हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, गाया हाइपोथेसिस, अर्थ एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ एज ए लिविंग बीइंग, किसने माना है? तो आपके गाया हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके किसने? जेम्स लवलॉक ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, A has power over B to the extent that A can get B to do something which B would not have done otherwise। ये बातें किसने कही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। हु सेड दिस? आई एम प्रोवाइडिंग यू द पोल। चलिए देखा जाए कितने लोगों का इस बार। चलिए, 15 लोगों ने आंसर कर दिया, 16 लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेट 17, 18, 19 हो जाए जल्दी से, 20 भी जल्दी से हो जाए। एक लोग बचे हुए हैं अभी भी। चलिए, 5 मोर सेकंड्स आर रिमेनिंग ऑल्सो। चलिए, तो लेट, आई कैन सी दैट, व्हाट आई कैन सी। तो मानसी, सुनीता, मनीषा, आनंद, राजेश, सुनीता, स्वैग, विदेश,
सुब्रांशु, नमन, अजीता एंड मोहम्मद रशीद, वेरी गुड, 12 हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड बाकी लोग जो है वो इसका आंसर सही नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। जिनका ये आंसर गलत हुआ है, डू रिमेंबर, याद रखिएगा, ये फेमस जो बात है वो आपके रॉबर्ट डहल साहब ने कही है। रॉबर्ट डहल ने कहा है कि अगर एक ए हैज पावर ओवर बी टू द एक्सटेंड दैट, मतलब अगर कोई व्यक्ति ए है उसका पावर इतना है कि अगर वो बी के ऊपर अपने मन मुताबिक के अनुसार काम करवा ले, ठीक है, जो कि बी नहीं करना चाहता था, तो इसको हम लोग पावर कहते हैं। बिल्कुल, इनकी जो बुक्स है आप लोग पहले से लिखना शुरू कर दिया, वेरी गुड, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, वेरी गुड स्वैग। मान से लिख रहे हैं पॉलीआर्की, बिल्कुल पॉलीआर्की उनकी ये किताब है, कॉन्सेप्ट भी है, हुगवंस भी किताब है। और क्या जानते हैं आप लोग, रॉबर्ट डहल कैसे थिंकर है, मोनिस्टिक व्यू है, प्लूरिस्टिक व्यू है, व्हाट इज हिज व्यू, रॉबर्ट डहल, बिल्कुल ये आपके प्लूरिस्टिक थिंकर है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ओके, बाकी जो यहाँ पे है, ठीक है, आपके ग्रामसी जो है इन्होंने एक फेमस टर्म को कॉइन किया था, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सुनीता ने किताब लिखा है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है, बिल्कुल। ग्रामसी नियो मार्क्सिस्ट, इन्होंने टर्म कॉइन किया था हेजेमनी, ही कॉइन द टर्म हेजेमनी, ठीक है, प्रभुत्व, बिल्कुल। सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, सबाल्टर्न मतलब वैसे पिछड़े हुए लोग, वैसे छूटे हुए लोग जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, बिल्कुल। तो चलिए कुछ कुछ बातें जो है आगे में हम लोग करते हैं, आगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए अब लोग पावर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो थिंकर्स है, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम लोगों ने समझ लिया, यानी कि ए हैज पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी टू डू समथिंग व्हिच ए वुड नॉट हैव डन अदरवाइज। ये जो है बिल्कुल, हाँ सुषमा आप सही लिख रहे हैं, गायत्री स्पिवाक जो है उन्होंने लिखा था, उन्होंने भी सबाल्टर्न थ्योरी का कैन सबाल्टर्न स्पीक, बिल्कुल, कैन सबाल्टर्न स्पीक, ये उनकी इंपॉर्टेंट किताब थी, आप लोग याद रखिएगा, कैन सबाल्टर्न स्पीक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये रॉबर्ट डहल से इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बातें कर ली। नेक्स्ट आपके आते हैं टैलकोट पार्सन। टैलकोट पार्सन कौन से डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, कौन बताएंगे, ही बिलोंग्स टू विच डिसिप्लिन, आइदर पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लिया जाए। बिल्कुल, ये आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात कहा, ठीक है, ही सेड दैट जैसे आपके समाज में पैसे बहते हैं, यानी कि जैसे हम लोग पैसे को लेन देन करते हैं, उसी तरह से जो शक्ति होती है वो हमारे समाज में बहती है, ठीक है। इन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था द सोशल सिस्टम, याद रखिएगा, ही रोट ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक नेम्ड द सोशल सिस्टम। इन्होंने सोसाइटी के ऊपर बहुत सारा काम किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका हैना अरेंट। हैना अरेंट ने क्या कहा है, बिल्कुल सर, द टॉपिक ऑफ द पावर इज नॉट, Viris, it's okay that power is not mentioned in your topic, but they can ask about power, ठीक है, they can ask, there is no issue. Ashtak, am I audible clearly? Am I audible? Let me confirm. Okay. ओके देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, पावर से क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। देखिए चीजें जो है ना वो घुमा फिरा के एक ही जगह से पूछी जाती है, ठीक है, इसमें भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी जो आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा था, ठीक है। देखिए आप लोगों को अगर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है तो पावर तो पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं, तो रॉबर्ट डॉल को आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट डॉल को पढ़ा भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टैलकोट पार्सन, अगर नेक्स्ट है आपका हैना अरेंट, ठीक है, ये हमने पहले ही बात की इनके बारे में कि इन्होंने पब्लिक स्फीयर में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, इन्होंने उसको कहा पावर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड एक्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये किसने कहा है, तो ये आपके लॉर्ड एक्टन ने कहा है, ठीक है। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन, या हु कॉल दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटीथेटिकल, जो आपका समानता और जो स्वतंत्रता है वो दोनों एक दूसरे का विरोधी है, ऐसा कौन कहते हैं, जल्दी से, मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो जरूर बता देंगे। बिल्कुल याद रखिए हमेशा ये बात जो है, डी टॉकविले एंड आपके लॉर्ड एक्टन कहते हैं, ये चीज आप लोग भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले सेड दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटीथेटिकल, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, किसने यहाँ कहा पावर फ्लोज इन कैपिलरी ट्यूब, यानी कि पावर हर जगह है, पावर इज ओमनी प्रेजेंट, पावर हर जगह है, पावर कण कण में, जैसे आपने सुना होगा ना कि वाराणसी में जो बनारस है वहां पे कण कण में शिव बसते हैं, तो उसी तरह से किसने यहाँ कहा कि
कण कण में आपका पावर होता है, आप चाहे कहीं भी हो, वहां कण कण में क्या है, आपके पास शक्ति होती है। तो ये आपके किसने कहा था, तो माइकल फूको ने कहा था, याद रखिएगा बस इतना। ओके, किसने यह कहा कि पावर फ्लोज इन द बैरल ऑफ द गन, ठीक है, ये आपके माओ जेडोंग। आप लोग जल्दी से बताएं कि माओ जेडोंग जो है वो कैसे थिंकर है, ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट है या नियो मार्क्सिस्ट है, जल्दी से, आई एम वेटिंग। बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके क्लासिकल मार्क्सिस्ट। चलिए जल्दी से क्लासिकल मार्क्सिस्ट का नाम भी जान लेते हैं। तो आपके कार्ल मार्क्स हो गए, आपके फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, फ्रेडरिक एंजल्स, इसके बाद आपके रोजा लग्जमबर्ग हो गए, आपके इसके बाद और भी काफी सारे थिंकर्स है, जैसे लेनिन है, स्टॉलिन है, ये जितने सारे थिंकर्स हैं, ये आपके कैसे थिंकर हैं, तो आपके क्लासिकल मार्क्सिस्ट है, जो मार्क्स के ओरिजिनल आइडिया में बिलीव करते थे। ठीक है, बिल्कुल, पॉलिंटाज भी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग के एग्जाम में पूछी जा सकती है, चीजें वहीं से है, घूम फिर के है, बट बातें किसने की है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पावर से रिलेटेड, कि किसने एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर के बीच में डिस्टिंग्विश किया है। तो आपका कौन है, सीवी मैकफर्सन। सीवी मैकफर्सन की इंपॉर्टेंट किताब कौन बताएंगे, बहुत सारी इनकी किताब है, सीवी मैकफर्सन। सीवी मैकफर्सन की किताब, बिल्कुल, क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, बिल्कुल। डेमोक्रेटिक थ्योरी, ऐसे बिल्कुल, इनकी जो किताब है वो है आपका डेमोक्रेटिक थ्योरी एंड एसे ऑन रिट्रीवल द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी गुड। पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट, बिल्कुल, पटेल ने काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ध्यान रखिए कि इन्होंने हॉब्स एंड लॉक को क्या कहा है, कि ये लोग पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट हैं। ये इसको याद रखिएगा, किसने कहा है, तो आपके सीवी मैकफर्सन ने कहा है। ठीक है, नहीं, डेमोक्रेसी इन अमेरिका इनकी बुक नहीं है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका इनकी बुक नहीं है, वो तो आपका मुझे लग रहा है टॉकविले का है शायद, जेम्स ब्राइस, बिल्कुल, हाँ सॉरी, बिल्कुल जेम्स ब्राइस का है वो। ठीक है, यस, बिल्कुल। तो इनकी जो बुक है, मैं जल्दी से नाम बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल 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 डेमोक्रेसी, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक थ्योरी एंड एसे ऑन रिट्रीवल द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, ये आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीवी मैकफर्सन, सीवी मैकफर्सन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाए, क्रिएटिव फ्रीडम और एम्मा रॉन्ग, क्या लिख रहे हैं आप सुषमा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्रिएटिव फ्रीडम, ओके ओके, देखिए मैं बता रहा हूँ, ओके प्लीज वेट। देखिए, इन्होंने जो बात की है ना, डेवलपमेंटल पावर एंड एक्सट्रैक्टिव पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, मान लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल आनंद है, ठीक है। आनंद के जो एंसेस्टर थे वो क्या, कौन थे, बड़े से राजा थे, महाराजा थे। अब आनंद ने कुछ नहीं किया, बस इनको गद्दी सौंप दी गई। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्टिव पावर है, जो आपसे आपको मिला विरासत से। लेकिन वही आनंद अगर पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बने, अगर बड़े से ऑफिसर बने, उन्होंने खुद से अपनी डेवलपमेंट की, इन्होंने कोई नया इनिशिएटिव लिया, तो ये क्या होगा, इनका डेवलपमेंट पावर होगा। ठीक है, डेवलपमेंटल पावर होगा, और इसी को उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम कहा है। यानी कि जब आप अपने अंदर में डेवलपमेंट कर लोगे, ठीक है, मान लेते हैं सारे लोग अगर अपने अंदर में डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाएगा आपका, और वो आपका एक पावर के रूप में बन जाएगा, यानी कि आपके पास डेवलपमेंटल पावर हो जाएगा, तो वो आपका एक क्रिएटिव फ्रीडम होगा, आप खुद से खुद को आजाद किए हो। और यही बात पे सीवी मैकफर्सन, उनकी फिलॉसफी इसी के चारों ओर घूमते रहती है, कि विश्व के लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम पे जोर देना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और बता दीजिए, क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसी बुक है, हु रोट द बुक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, आई एम वेटिंग। अरेंट, नो, किसने लिखा, पटेल लिख रहा है, नो, बिल्कुल एमपी फॉलेट। ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट की बुक है। चलिए, वो आ गया मन में, इसलिए मैंने पूछा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु सेड जस्टिस एज हार्मोनी ऑन द सोल, ओके चलिए कोई बात नहीं पटेल। नेक्स्ट, हु सेड दैट जस्टिस एज हार्मोनी ऑन द सोल and each individual and the class performing its duty to best of their abilities and aptitude। ये बातें किसने कही है, आई होप 100% रिजल्ट आएगा इसमें। लेट्स सी हमारे स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं।
चलिए, तो 10 सेकंड बचा है, 17 लोग आंसर किए हैं, 2-3 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए, 1 लोग बचे हुए आंसर के लिए, एंड टाइम भी टक टक थ्रू 2 1 एंड गो, लेट्स गो। चलिए, तो दिस टाइम आई कैन सी दैट, पहले देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, 16 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 3 लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। कोई बात नहीं, तो बाकी जितने 16 लोग हैं, यानी कि जिन्होंने भी प्लेटो को आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, प्लेटो विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लेटो जो है वो इस बात को कहते हैं कि जस्टिस क्या है, जस्टिस एक हार्मोनिक रेट, जस्टिस का मतलब एक हार्मोनिक रेट करना है। जिस भी व्यक्ति को जो बेस्ट एबिलिटी है, उनके अंदर जो बेस्ट स्किल है, वो अगर उस काम को ईमानदारी से करे, जैसे कि आपको पता होगा उन्होंने अपने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर 1 क्लास 1 वर्क 1 ड्यूटी। बिल्कुल, ये बात भी जो है वो आपके प्लेटो से है, यानी कि जिसके पास एप्टीट्यूड होगी वो क्या करेगा, वो बिजनेस करेगा, वो आपका खेती करेगा। जिसके पास रीजन होगी वो क्या करेगा, वो आपको आपके ऊपर शासन करेगा। और जिसके ऊपर स्पिरिट होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सैनिक बनेगा। ठीक है, ये बातें आप प्लेटो ने कही थी। तो आप लोग अब बताइए प्लेटो को आप कैसे जानते हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू नो अबाउट प्लेटो, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, जल्दी से, आई एम वेटिंग। मेनी थिंग्स, चलिए बता दीजिए। बिल्कुल, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसको यूटोपियन फिलोसफर भी कहा जाता है, आइडियलिस्ट माना जाता है, और क्या जानते हैं आप लोग। फिलोसफर किंग की बात की इन्होंने, फिलोसफर किंग के लिए 55 ईयर्स की एजुकेशन की बात की। ठीक है, बिल्कुल, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, इन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया। इनकी जो बुक है आपकी रिपब्लिक, उसको एजुकेशन के ऊपर बेस्ट बुक माना जाता है। माइकल ऑक्सफोर्ड, आई थिंक ये बात कही थी। बिल्कुल, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइट्स दिया था। एलेगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट दिया था। बिल्कुल, फेमिनिस्ट नहीं बोल सकते, फेमिनिस्ट उनको आई आई डोंट नो, उसको देखना होगा। फेमिनिस्ट मुझे नहीं लगता वो माना जाता है, क्योंकि उन्होंने फेमिनिस्ट का पार्टिसिपेशन पे बात कहाँ की है। ठीक है, चलिए, फेमिनिस्ट है, ओके, मुझे देखना होगा फिर एक बार। चलिए, ओके, और क्या जानते हैं, द लॉ, रिपब्लिक, जस्टिस, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, क्या जस्टिस उनकी बुक है? नो सुषमा, उनकी बुक जो है वो लॉज है, रिपब्लिक है। ओके ओके ओके, आई विल चेक, ओके आई विल चेक, नो प्रॉब्लम। एक्सीडेंटल फेमिनिस्ट भी बोलते हैं, ओके ठीक है। सिम्फोजियम, बिल्कुल सिम्फोजियम भी उनकी किताब है। चलिए, तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, आप लोग बेहतर से सुन लीजिए। ठीक है, जो आपके प्लेटो है, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, प्लेटो ने अपनी एक इंपॉर्टेंट, आई कैन से एक इंपॉर्टेंट, उन्होंने स्कूल फाउंड किया था जिसका नाम था एकेडमी। इनके इंपॉर्टेंट शिष्य थे जो थे आपके अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के बारे में इन्होंने यह कहा था, बिल्कुल रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस कहा जाता है। अरिस्टोटल के बारे में इन्होंने कहा था कि एकेडमी का जो सिर है, मतलब एकेडमी का जो हेड है वो अरिस्टोटल है, एंड एकेडमी का जो बाकी का व्यक्ति का जो नीचे का हिस्सा होता है वो बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। इनकी जो कॉन्सेप्ट है, काफी सारी कॉन्सेप्ट है। इन्होंने फिलोसफर किंग की बात की, आइडियलिस्ट थिंकर है, एलेगरी ऑफ केव की बात की, आपके थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात की, क्लास डिवीजन की बात की, ठीक है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ की बात की। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द बुक, डू रिमेंबर, द रिपब्लिक, सिम्फोजियम, लॉज, अपोलॉजी, क्रीटो, फेडो में उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया था। ठीक है, क्रीटो में यह बात की गई थी कि आपके जब सुकरात को भगाया जा रहा जेल से, तो वो क्यों नहीं भागे। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। द रिपब्लिक को बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन भी कहा जाता है, एंड कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक स्टेटमेंट था उनका स्वयं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जस्टिस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं। तो प्लेटो के बारे में हम लोग काफी सारी चीजें बात कर ली, चलिए इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है आपके अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा क्या कि समान के साथ समान व्यवहार करो और असमान के साथ असमान व्यवहार करो। मतलब इन्होंने नेचुरल इनइक्वालिटी की बात की, या बोले कि जो असमानता है वह नेचुरल होती है, एंड हम उसको क्या कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। वी कांट अल्टर व्हाट, वी कांट अल्टर इन इक्वालिटी। ठीक है, इसके साथ साथ में देखने को मिलता है जो आपके अरिस्टोटल है वो बोलते हैं जस्टिस इज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स इनइक्वली। चलिए, तो अरिस्टोटल के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग, जल्दी से उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं कितना चीजें आप लोगों को याद आती है जल्दी जल्दी। बिल्कुल, इन्होंने 3 तरह की जस्टिस की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्पिटिटिव एंड एक और थी। ठीक है, बिल्कुल, लिथियम स्कूल थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मनीषा ने वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखा है, रेवोल्यूशन। उनके रेवोल्यूशन का मतलब यह था कि देयर इज अ स्मॉल और बिग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी चेंज होती है तो उनको हम लोग
लाइक आई कैन से रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उनको रियलिस्ट थिंकर कहा जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखिएगा, जो प्लेटो थे उन्होंने डिडक्टिव मेथड यूज किया था। प्लेटो हैज यूज्ड द डिडक्टिव मेथड, वाइल आपके एरिस्टोटल जो थे वो इंडक्टिव मेथड यूज किया था, ठीक है। इन्होंने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। इसके बाद फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये कंजर्वेटिव थे, बिल्कुल कंजर्वेटिव थे, आपके रेवोल्यूशनिस्ट नहीं थे जैसे कि आपके ये थे प्लेटो थे। बिल्कुल बिल्कुल ये आपके कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ दोनों को क्रिटिसाइज किया था, दोनों को। बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि आपके जो सिटीजन होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, इनके अनुसार जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो क्या था, जल्दी से। बिल्कुल पॉलिटी था, याद रखिएगा पॉलिटी था। और इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने यह बात की है, ठीक है, कि जो सिटीजन होंगे वही होंगे जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे लाइक पॉलिटिक्स में। इन्होंने यह कहा कि इसमें बच्चे नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, आपके वुमेन्स नहीं होगी एंड एलियन नहीं होंगे, फॉरेनर्स नहीं होंगे। बिल्कुल इन्होंने गोल्डन मीन का भी आइडिया दिया था, इसको याद रखिएगा। ही ऑल्सो टॉक अबाउट गोल्डन मीन। नो नो नो, वसला इन्होंने नहीं कहा था, वो प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ठीक है। प्लेटो सेड दैट स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ठीक है। बिल्कुल गुड बैड की बात की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की थी, काफी सारी चीजें थी, ठीक है। उनको तो हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिवीजन हो गई आपकी एरिस्टोटल, मुझे लगता है एरिस्टोटल क्लियर हो गया होगा। इसमें और जो बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं आप लोगों को पढ़ना होगा, पढ़िएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा भी। नेक्स्ट है आपके जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स भी आप लोगों को पढ़ना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की बात की है, ठीक है। इन्होंने जस्ट, अब बताइए आप लोग जल्दी से कि आप इनको बारे में क्या जानते हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू नो अबाउट जॉन रॉल्स। बिल्कुल इन्होंने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात की, लेक्सिकल ऑर्डर की बात की, जिसमें सबसे पहले लिबर्टी, इसके बाद इक्वालिटी एंड उसके बाद आपका डिफरेंस प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म उनकी बुक थी। द लॉ ऑफ द पीपल बुक थी। और कौन सी बुक थी, जस्टिस एंड फेयरनेस। वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की थी इन्होंने। ओरिजिनल पोजिशन की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटी। बिल्कुल, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटी, यानी कि जस्टिस होता है वो आपका एक अच्छा समाज का सबसे प्रथम गुण है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की बात की, जस्टिस जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, बिल्कुल प्रोसीजरल जस्टिस की भी बात की थी। इन्होंने किनको क्रिटिक किया था, बेंथम क्रिटिसाइज हुम, बेंथम ने किस, सॉरी आई कैन से जॉन रॉल्स ने किसको, किस थ्योरी को, नो, रॉबर्ट नॉजिक ने, रॉबर्ट नॉजिक, आप उल्टा बोल रहे हैं वसला, जो रॉबर्ट नॉजिक थे, रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। इन्होंने बताइए जो आपकी ये है लाइक आई कैन से जॉन रॉल्स, ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल बेंथम को करते हैं, ठीक है, ये बेंथम को करते हैं। चलिए, तो बेंथम आ गए, तो बेंथम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात भी कर लेते हैं जल्दी से। बेंथम, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। फेलिस्टिक कैलकुलस, इन्होंने वन वोट वन मैन का आइडिया दिया था। ये आपके लीगल फिलोसफर थे, मतलब लीगल जस्टिस की बात करते थे। बिल्कुल इनके थ्योरी को हेडोनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इनकी किताब थी, वेरी गुड मनीषा, मानसी, सॉरी। चलिए, तो ये सारी बातें जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल यही सारी चीजें। ओवरलैपिंग कंसेंसस क्या है, देखिए ओवरलैपिंग कंसेंसस में ये है ना कि आप अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ोगे आप लाइक जॉन रॉल्स की, तो वो सेम बातें कई बार कह देते हैं, ठीक है। मतलब चीजें जो होगी वो बार बार ओवरलैप होती है। एक चीज और होती है, जो सहमति लेने की बात होती है ना, मतलब उनके सोसाइटी में जो सहमति लेने की बात होती है, वो बार बार उसको रेक्टिफाई करने की बात करते हैं, ठीक, टॉक अगेन एंड अगेन, ठीक है। बिल्कुल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द लिस्ट एडवांटेज, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट कि हु सेड दैट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द लिस्ट एडवांटेज, जो आपके सबसे पिछड़े हुए क्लास के लोग हैं उनकी सबसे मैक्सिमम क्या हो, बेनिफिट हो, इसके लिए स्टेट को काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये पॉजिटिव लिबर्टी से एसोसिएटेड है या नेगेटिव लिबर्टी से, कौन बताएंगे। ही इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी, देखते हैं। चलिए, बोथ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बताइए बाकी लोग। पॉजिटिव पॉजिटिव, वत्सला बोल रहे नेगेटिव। एक्सेस टू एडवांटेज, हाँ वो लॉजिक लॉजिक का नहीं है वो, बिल्कुल। ओके 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 ओके,
नहीं वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है राइट, तो मैं बता देता हूँ स्वैग प्लीज वेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो किसने लिखा था, चलिए ये पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, अगर एग्जाम में आए तो लिखिएगा पॉजिटिव। ठीक है, ही बिलोंग्स टू पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब इन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की थी। ठीक है, इन्होंने स्टेट के बारे में क्या क्या स्टेट क्या करेगा, थोड़ा सा लोगों के भलाई के लिए डिफरेंस प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, मतलब जो लिस्ट एडवांटेज में है उनके भलाई के लिए स्टेट काम करेगी। ठीक है, तो दीज आर ओके। एक और इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है जो मुझे मेरे माइंड में याद आया अचानक से, कि ये एक फर्स्ट कंटेम्पररी थिंकर है जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया था। ठीक है, ही इज द फर्स्ट thinker in contemporary time who used the concept of social contract theory, यानी कि origin of a state को social contract समझाने की कोशिश किया after the Hobbes, Locke and Rousseau। ठीक है, तो डू रिमेंबर इट, बिल्कुल ये लिबरल सोशल थिंकर है। ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में ही सारी चीजें आएंगे, घुमा फिरा के बार बार पूछा जाएगा। चलिए, तो क्या आगे बढ़ा जाए, चीजें मजा आ रही है, समझ में आ रही है, रिवीजन हो पा रहा है सारी चीजें, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वत्सला आप समझ पा रहे हैं, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? चलिए चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब आते हैं आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है ये भारत से बिलोंग करते हैं, आपको पता है इकोनॉमिस्ट हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमें देखने को मिलता है, इन्होंने क्या कहा कि जस्टिस बाई प्रैक्टिकल रीजनिंग, मतलब जस्टिस क्या करो, एक प्रैक्टिकल रीजनिंग से करो, जस्टिस एज फेयर प्रोसीजर, जस्टिस में आप एक फेयर प्रोसीजर को अपनाओ वर्सेस जस्टिस रियलाइज, जो एक्चुअली में नीति होनी चाहिए और न्याय होनी चाहिए, उसमें जो बेनिफिट मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है। द कंपेरिजन बिटवीन नीति एंड न्याय, ये बात किसने की, तो वो आपके अमर्त्य सेन ने की। इनकी इंपॉर्टेंट किताब आप लोग पहले चलिए चीजें कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को यूज किया था, डेवलपमेंट एज फ्रीडम इनकी किताब है, आइडिया ऑफ जस्टिस भी किताब है, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड भी है। ठीक है, हाँ, पुअर आर पुअर नॉट बिकॉज, हाँ बिकॉज दे आर लाइक, वो पिछड़े में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आजादी नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग फ्रीडम टू डू समथिंग, ऐसा कुछ था। ठीक है, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके अमर्त्य सेन से है, अमर्त्य सेन से क्वेश्चन आएंगे, तो यही सारी, मैं फिर से इनकी बुक रिपीट कर रहा हूँ, आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, देयर आर 3 और 4 इंपॉर्टेंट बुक्स, यही सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जेस मिल, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग थिंकर, जस्टिस एज परफेक्ट ऑब्लिगेशन। जेस मिल को आप लोग कैसे जानते हैं, बिल्कुल हाँ वेरी गुड, स्वैग ने सही लिखा, आर्गुमेंटेटिव इंडियन विन की किताब है, बहुत अच्छा। तो अब जेस मिल को क्या क्या जानते हैं आप लोग, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताऊंगा। चलिए लेट्स सी, बिल्कुल इनको फेमिनिस्ट कहा जाता है, वो भी लिबरल फेमिनिस्ट, याद रखिएगा इनको लिबरल फेमिनिस्ट कहा जाता है। इनकी जो वाइफ थी हैरियट टेलर मिल, ही इज आल्सो शी इज आल्सो लाइक फेमिनिस्ट। बिल्कुल इन्होंने ओपन बैलेट से वोटिंग की बात की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, इंपॉर्टेंट किताब लिखा ऑन लिबर्टी, ठीक है, सब्जेक्शन टू वुमेन, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट बुक्स। ही क्रिटिसाइज बेंथम, बिल्कुल इन्होंने यह कहा कि बेंथम ने जो क्वांटिटी बेस्ड पे प्लेजर एंड पेन के बीच में जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो सही नहीं है, हालांकि बेंथम इनके टीचर थे, बेंथम वाज द टीचर ऑफ जेस मिल। इन्होंने यह कहा जो एक्चुअली प्लेजर एंड पेन के बीच में जो डिफरेंशिएट होनी चाहिए वो क्वालिटी के आधार पे होने चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा कि डिससेटिस्फाइड सॉक्रेट इज बेटर देन सेटिस्फाइड पिग, आपने सभी ने सुना होगा कि असंतुष्ट सुकरात से बेहतर है क्या है, एक सॉरी एक संतुष्ट कुत्ते से बेहतर है एक संतुष्ट सुकरात, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इन्होंने यह स्टेटमेंट भी दिया है, बिल्कुल। और क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, चलिए देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ लॉजिक भी इनकी किताब है, इनको लास्ट यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ही इज आल्सो नोन एज लास्ट यूटिलिटेरियन। ओके, हार्म प्रिंसिपल इन्होंने दिया, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी भी कहा जाता है इनको, इनको आपके सीएल वेपर ने क्या कहा था, रिलक्टेंट डेमोक्रेट, बिल्कुल वेरी गुड। विरिस रिलक्टेंट डेमोक्रेट वाज कॉल्ड बाय सीएल वेपर। नेक्स्ट देखते हैं, पायोनियर ऑफ पॉजिटिव, बिल्कुल ही मेड द ट्रांजिशन बिटवीन फ्रॉम नेगेटिव लिबर्टीज टू पॉजिटिव लिबर्टी, डू रिमेंबर इट, he made transition from negative liberty to positive liberty like welfare state model। ठीक है, कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बिल्कुल किताब थी, बिल्कुल इन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन के बीच में डिफरेंशिएट किया था। इन्होंने यह कहा था कि आप इंडिविजुअल रूप से घर के अंदर जुआ भी खेल सकते हो, शराब भी पी सकते हो, स्टेट उसमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप उससे बाहर जाकर दूसरों को जब उससे प्रॉब्लम होने लगे तब स्टेट निकलकर सामने आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए, सुषमा ने काफी सारी चीजें एक साथ लिख दी है, बहुत अच्छा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी इनकी किताब है, बिल्कुल जेम्स मिल के बेटे थे, क्या बात है, शान ने सब कुछ लिखा है
बहुत अच्छा, वेरी गुड। टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, बिल्कुल टायरेनी ऑफ मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इनसे रिलेटेड है और एग्जाम में आपका आ सकता है, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। चलिए, तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल प्लूरल, हाँ वेरी गुड, सुनीता ने लास्ट में एक चीज लिखा सर, प्लूरल वोटिंग। ये वन वोट वन मैन में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ही बिलीव्स दैट कि जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको ज्यादा वोट मिलने चाहिए, उनको 2 वोट 3 वोट 4 वोट, मतलब इनके अनुसार भारत में जो मुकेश अंबानी है उनके पास पता नहीं कितने 10 15 20 25 वोट होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। तो क्या आगे बढ़ा जाए, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा जेस मिल की सारी बातें, सारी कहानियां। सर पीआर वोटिंग प्लूरल, बिल्कुल लड़का, वो तो मैंने डिस्कस ही किया, क्यों कहते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू होम लिबर्टी इज पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग, ये बातें किसने कही? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए 3 2 1 गो। क्या बात है, सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर पता नहीं है, जानबूझ के छोड़ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इस बार सुनीता, मानसी, पटेल, मनीषा, फातिमा, अलका, आनंद, नमन, राजेश, वत्सला, क्या बात है। सुनीता, शान, मोहम्मद 13 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, 4 हैज गिवन द इनकरेक्ट आंसर। क्या ये क्या हो रहा है, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं आंसर, कोई बात नहीं, जिनका गलत हो रहा है ध्यान से सुन लीजिए और एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, तो आपने स्वैग यहाँ आंसर कर दिया, चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। ए बिल्कुल, टीएच ग्रीन इज द आंसर। टीएच ग्रीन जो है यानी कि थॉमस हिल ग्रीन, ये ब्रिटेन से होते हैं, एक आइडियलिस्ट थिंकर है, एक सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, एक सपोर्टर ऑफ वेलफेयर स्टेट मॉडल, ठीक है। टीएच ग्रीन काफी इंपॉर्टेंट है। टीएच ग्रीन क्या कहते हैं, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी कि जो आपकी इच्छा है वो स्टेट को एग्जिस्ट करवा रही है, ना कि शक्ति स्टेट को एग्जिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कहते हैं कि स्टेट क्या करे, लोगों के अंदर में मॉरलिटी को कूट कूट कर भर दे, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और लोग खुद से अच्छे उनके अंदर में क्वालिटी आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, लिबर्टी इज पॉजिटिव पावर, ये जो पॉजिटिव पावर है ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग, जो एंजॉय करने के लायक है, जो आपको ऐसा कहा जाए कि जो भोगने के लायक है, जो जिसका आप भोग कर सकते हो, उसका भोग करना, ठीक है। और एंजॉय करना, यही क्या है, लिबर्टी है, यही स्वतंत्रता है, ऐसी बात करते हैं आपके टीएच ग्रीन, ठीक है। ओके चलिए, तो ओके, टीएच ग्रीन की इंपॉर्टेंट किताब कौन बताएंगे? हालांकि आप लोगों को टीएच ग्रीन डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट पूछ सकता है कुछ भी, क्योंकि मतलब मॉरलिटी से आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछ सकता है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, डू रिमेंबर इट, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट किताब है 1885, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट किताब है प्रोलेगमोना टू एथिक्स, डू रिमेंबर इट, हु रोट द बुक प्रोलेगमोना टू एथिक्स, याद रखिएगा, ये जो किताब है वो आपके टी एच ग्रीन साहब का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कुछ नए थिंकर्स का, आप लोग ये बात बताइएगा कमेंट में। लेट्स क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रीडम लाइज इन द ऑबिडियंस ऑफ जनरल विल। आपको पता है कहीं भी अगर जनरल विल आता है, समान इच्छा टर्म आता है, तो एक ही जगह जाता है उंगली, वो है आपका रूसो, जीन जैक्स रूसो, ठीक है। तो रूसो काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है, आपके एग्जाम के लिए मास्टर ब्लास्टर है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मास्टर ब्लास्टर है, इसलिए आप इनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से बताएं क्या जानते हैं आप इनके बारे में। बिल्कुल कॉन्फेशन की किताब है, ईमेल किताब ही, EMILE ईमेल की किताब थी। जनरल विल वॉज द सम ऑफ रियल विल, ठीक है, बिल्कुल। और क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, डिस्कोर्सेस ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्सेस ऑन, ये सारी किताब थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है। और क्या जानते हैं, बिल्कुल इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को नेचुरल स्टेट में नोवेल सीवेज कहा था, ठीक है, आदर्श बर्बर, पॉपुलर सोवेरेनिटी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रूसो ने दिया, ठीक है। और क्या जानते हैं रूसो के बारे में, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट रूसो?
रूसो ने किसको क्रिटिसाइज किया था? आर्ट एंड साइंस को। और क्या जानते हैं? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल में आपके इंग्लिश पीपल जो है वो एक बार फ्री होते हैं, ये बात भी उन्होंने कही थी। इनसे पूरा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इंस्पायर्ड था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया। ठीक है, ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्हीं के आइडिया से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, और क्या, और कुछ है क्या? बिल्कुल, वेरी गुड सुषमा। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन्स, मतलब मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेते हैं किंतु वो सामाजिक बंधनों से बंधे रहते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये आपके जीन जैक्स रूसो ने कहा था। ठीक है, आपको पता होगा रूसो ने क्या किया था एक्चुअली। ये एक तरह से बोल सकते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति थे, कभी भी स्कूल नहीं गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बोलते हैं इन्होंने पहले साइंस एंड आर्ट्स को बहुत ज्यादा क्रिटिक किया था। इसके बाद इन्होंने सभ्यता यानी कि जो डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन, इसको कहा कि सिविलाइजेशन जो है वो मोरालिटी को डिक्लाइन करने में सबसे बड़ा रोल है। अब जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं? अपने संपत्ति के लिए लस्ट में आ गए हैं। लोग अपने संपत्ति के भोग विलास में इतना ज्यादा चले गए हैं कि वो मोरालिटी को टाटा बाय बाय करने लगे हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल, जो लोग हैं द पीपल विल बी फोर्स टू बी फ्री। ठीक है, लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे, मतलब जो लोग जनरल विल को फॉलो नहीं करेंगे, उनको दे विल बी फोर्स टू बी फ्री। याद रखिएगा, बिल्कुल इन्होंने बैक टू द नेचर यानी कि प्रकृति की और लौटो का नारा दिया। यानी फिर से कहा चलो हम लोग असभ्य बनते हैं, हम लोग जो अपने प्राकृतिक अवस्था में मस्त मौला की भांति जीते थे, हमें वही जिंदगी चाहिए। हमें इमोरल जिंदगी नहीं चाहिए, हमें आर्ट एंड साइंस वाली जिंदगी नहीं चाहिए, हमें ताम झाम वाली चीजें नहीं चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है क्यूरियोसिटी इज द लस्ट ऑफ माइंड, बिल्कुल ये सारी चीजें इनकी है। तो चलिए, तो मुझे लगता है रूसो से जितनी सारी क्वेश्चन आएंगी, whom did he criticize, इन्होंने क्रिटिसाइज करने की बात की है तो इन्होंने जितनी आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी ना, वो सबको क्रिटिसाइज किया था इन्होंने। आप बोल सकते हैं किसी पार्टिकुलर बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट काफी सारे लोगों को इन्होंने उस पूरे पीरियड को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आपके हॉब्स, काफी इंपॉर्टेंट। लिबर्टी लाइज इन द साइलेंस ऑफ लॉ, यानी कि जहां पे कानून चुप रहता है वहीं पे स्वतंत्रता निकलकर सामने आती है, चुपके चुपके अंदर से निकलकर सामने आती है। चलिए, तो हॉब्स काफी इंपॉर्टेंट थिंकर। मेरी और भय का जन्म एक साथ हुआ है। चलिए, तो इनसे इंपॉर्टेंट पहले किताब आप लोग बता रहे हैं, चलिए जल्दी से। तो कौन कौन सी किताब है? एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेविएथन, बेहेमोथ, डिकॉर्पोरे, डिहोमे, डिसीवे, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय, बिल्कुल, सैक ऑफ कॉर्न का आइडिया, ब्रूटल नेस्टी स्लैविस, ये जो आइडिया था नेचुरल स्टेट में, वो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या आपके हॉब्स ने दिया था। ओके, हॉब्स इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट, याद रखिएगा, हॉब्स इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट। व्हाट इज सैक ऑफ कॉर्न? सैक ऑफ कॉर्न का मतलब इतना है ना कि उन्होंने यह कहा कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, वो मक्के में जितना दाना होता है, ठीक है, जिस तरह आप देखते होंगे कि मक्के में जितना दाना होता है, वो सब अपना अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट के लिए सब लड़ रहे होते हैं, किसी को दूसरे से मतलब नहीं रहता। तो ये आपने नेचुरल स्टेट में ये कहे कि नेचुरल स्टेट में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि सैक ऑफ कॉर्न का स्थिति आ गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मक्के में क्या होते हैं, कुछ दाना अलग कलर के हो जाते हैं, लेकिन उससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बात है, उन्होंने यही सारी बातें कही थी। ठीक है, ओके, तो ये बिल्कुल इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट दिया था। एब्सोल्यूट, बिल्कुल, मालसबरी का राक्षस इनको कहा जाता है, मॉन्स्टर ऑफ मालसबरी। वेरी गुड, दिस इज योर PYQs। एब्सोल्यूट सोवेनिटी, फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट, हॉब्स इज माय फेवरेट थिंकर। क्या बात है। चलिए, तो लेविएथन, लेविएथन का मतलब भी राक्षस होता है। बिल्कुल, मी एंड फियर बॉर्न ट्विंस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर, क्या नाम है इनका, हॉब्स। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड, अलका ने सही लिखा सर। इन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर को क्रिटिसाइज किया था। बिल्कुल, ये जेम्स टू के क्या थे, टीचर थे, मतलब उनके गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने मोनार्की को सपोर्ट किया था। इन्होंने सिविल वॉर को क्रिटिसाइज किया क्योंकि सिविल वॉर एक ऐसा सिचुएशन था जहां पर इतनी भयावह स्थिति थी कि इनकी जन्म जो है वो समय से पहले भी हो गई थी। ठीक है, लार्ज द कमांड ऑफ सॉवरेन, वो ये नहीं कहते हैं इस वक्त, वो आपके बोदिन कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने TH ग्रीन को डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आप कहते हैं फ्रेडरिक हायक, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो फ्रेडरिक हायक क्या कहते हैं? फ्रीडम इन द स्टेट इन विच मैन इज नॉट सब्जेक्ट टू क्वेश्चन बाय आर्बिट्रेरी विल ऑफ अदर, मतलब वैसे सब स्टेट जहां पे आपको जबरदस्ती दूसरों के द्वारा काम नहीं करवाया जा रहा हो, तब आप क्या हो, आजाद हो, आप फ्री हो। ये बात जो है वो आपके हायक जी कहते हैं। F.A. हायक का कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? फ्रॉम विच स्कूल ऑफ थॉट ही बिलोंग्स? He belongs to
नियो लिबरल्स, लाइक आई कैन से लिबर्टेरियन, जो ये बोलते हैं मिनिमम स्टेट की बात करते हैं, जो नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसमें और कौन कौन से थिंकर हैं? तो आपके मिल्टन फ्रीडमैन है, आपके रॉबर्ट नॉजिक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट। नो वॉल्जर, क्या स्वैग, आप वॉल्जर कहाँ से ला रहे हैं? वॉल्जर नहीं है इसमें, वॉल्जर तो कम्युनिटेरियन है। बिल्कुल, चलिए तो अब बात करते हैं, आयशा बर्लिन भी है। नो, आयशा बर्लिन इज नॉट नियो लिबरल थिंकर। मानसी, चलिए ओके, बिल्कुल। इन्होंने सबसे पहले देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या थी इन लोगों को। यस है सर, ओके, आयशा बर्लिन लिबर्टेरियन है। ओके देन आई हैव टू चेक वंस, मैं चेक कर लूंगा। बर्लिन है, ओके 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 ओके, आई विल चेक। चलिए, तो हमें ये देखने को मिलता है एक्चुअली, जो आपके खास करके ये तीन थिंकर हैं, वो लोगों ने क्या कहा कि ये जो स्टेट टैक्स लेती है वो एक तरह से क्या है, स्लेवरी है। फोर्स टैक्स इज स्लेवरी। अगर कोई आप जबरदस्ती किसी से टैक्स लेते हो, आपको पता होगा भारत में कितना टैक्स लिया जाता है, तो अगर आप रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ ए हैक के बारे में उनके मुंह से सुनो तो ये बोलेंगे कि देखो भारत सरकार आपसे दांस्ता करवा रही है, ठीक है। ओके, इन्होंने ये बात कही कि स्टेट का किसी भी तरीके से रोल नहीं होना चाहिए आपके लाइफ को ड्राइव करने में। स्टेट क्या करे, सिर्फ नाइट वॉचमैन का काम करे। मतलब स्टेट जो है वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ एक रात्रि प्रहरी, जिस तरह से होता है ना, रात में सीटी बजाता है, चारों तरफ रक्षा करता है, वैसा होना चाहिए। मतलब उसको सिर्फ प्रोटेक्शन करना चाहिए फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, फ्रॉम इंटरनल एनार्की, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो आपके यहाँ पे है एफ ए हैक, फ्रेडरिक हैक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो बुक्स लिखे हैं उनके कुछ नाम है, द रोड टू सर्फडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इन्होंने सोशल जस्टिस को मिराज कहा था, याद रखिएगा। ही सेड दैट योर सोशल जस्टिस जैसी चीज कुछ नहीं होती है। सोशल जस्टिस एक भ्रम है, एक मरीचिका है। ये किसने कहा? तो फ्रेडरिक हायक ने कहा था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? प्लीज कंफर्म, बाकी लोग जल्दी से कंफर्म कर दे। वत्सला बोला सर ब्रेक हो रही है। नो नो, क्लियर है। वत्सला फिर से एक बार रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज रीज्वाइन अगेन। चलिए ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। आगे है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, एक इनकी बुक है, तो आपकी अमर्त्य सेन की बुक है, आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिनेशन जो खतरनाक है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हायक को वापस रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए एफ ए हैक जो है ना, वो आपके एक सबसे पहले वो नियो लिबरल थिंकर है। तो नियो लिबरल का जो क्राइटेरिया है, जैसे मिनिमल स्टेट की बात हो, नाइट वॉचमैन के स्टार्ट नहीं मतलब बात हो, ठीक है, ये सारी चीजें वो उनके अंदर भी है। इन्होंने यह कहा व्यक्ति स्वतंत्र कब होता है, जब वो अपने मन मुताबिक काम करता है, किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से वो काम नहीं करता है, ठीक है। तब वो एक्चुअली में वो लॉक रह गया ना, लॉक लॉक छूट गया क्या? ये देखिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लॉक रह गया। चलिए, लॉक को भी खत्म कर लेंगे, लेकिन पहले वत्सला के क्वेश्चन को आंसर देते हैं। चलिए, तो इनकी जो किताब है याद रखिएगा, द रोड टू सर्फडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, दीज आर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ योर फ्रेडरिक हायक। अब याद रखिएगा, इन्होंने यह कहा कि जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, ऐसा कोई चीज नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, एक भ्रम है, एक मृग मरीचिका है। ये क्या है, एक आपका मिराज है, ठीक है। जैसे आप बरसात की गर्मी के दिनों में चलते हैं ना, रोड पे लगता है दूर में बहुत बड़ा पानी है, वहां जाके देखते हो कुछ भी नहीं है, रोड सूखा हुआ है, धूप कड़कड़ी धूप है, ठीक है। तो ये बात कहते हैं कि मेरी मर्जी का है। चलिए, तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर होंगी। ओके, हाँ बिल्कुल। चलिए, आप मानसी लॉक पे चले गए। चलिए, तो हम लोग पहले बात कर ले लॉक क्या कहते हैं। तो लॉक से आप देखिए, अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आई। उन्होंने ये कहा वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वेयर देयर इज लॉ देयर इज लिबर्टी। मतलब आपके एग्जाम में चाहे ऐसे है चाहे इसे उल्टा है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर देयर इज लॉ देयर इज लिबर्टी, देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। दोनों जो है आपका हॉब्स का है। चलिए, हॉब्स की अगर बात करें, सॉरी लॉक का है, माफ कीजिएगा, लॉक का है। चलिए, तो अगर लॉक की बात करें तो आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है लिमिटेड गवर्नमेंट। बिल्कुल, ही टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आइडिया दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म यानी उदारवाद का पिता। इसके साथ साथ आप देखते हैं फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद का पिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। डू रिमेंबर इट। इन्होंने डबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। पहले इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके बाद इन्होंने पहले सिविल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके बाद इन्होंने आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। बिल्कुल, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है, देखिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। टू ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इनकी किताब थी, ठीक है। इसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन को इन्होंने बहुत अच्छा किया था। मतलब इन्होंने जो
1866 में जो रिवोल्यूशन हुआ था आपके ब्रिटेन में, जहां पे राजा रानी की शक्ति को कम करके कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया गया था, जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वस्ता लिख रहा है सर, ह्यूमन वेयर प्री सोशल बट नॉट प्री पॉलिटिकल। यस बिल्कुल, वस्ता आप सही लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति सामाजिक अवस्था में था, उनके अंदर सामाजिकता भरी हुई थी, लेकिन उनके अंदर क्या था, पॉलिटिकल यानी कोई ऑथोरिटी नहीं थी, वो प्री पॉलिटिकल था, प्री सोशल नहीं था। हॉब्स के अनुसार दोनों प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल था। ओके, इसके बाद देखते हैं लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। बिल्कुल, वेरी गुड। टैसिट कंसेंट, बिल्कुल, इनकी जो कंसेंट थ्योरी है उनको टैसिट कंसेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टी लॉ की बात की। देयर आर 3 नेचुरल लॉ, देयर आर 3 नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और इनको हमें देखने को मिलता है, आपके सीवी मैकफर्सन कहते हैं कि स्पोक्स पर्सन ऑफ द बर्जियस मैन, यानी कि ये क्या है, तो जो अमीर व्यक्ति है उनके स्पोक्स पर्सन है। बिल्कुल, लेबर थ्योरी का मतलब यही है कि जिस भी चीज पे आप, जिस भी रिसोर्स पे, जिस भी नेचुरल रिसोर्स पे आप मेहनत कर लोगे, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वो चीजें आपकी हो जाएगी। ठीक है सर, प्लीज लिसन, क्या बोल रहे हैं सर? ताबुला रोसा भी, ताबुला रोसा क्या है? ताबुला रोसा, ब्लैंक स्टेट, माइंड इज ओके 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 ओके, माइंड इन क्लीन स्टेट। बिल्कुल ये चीजें हो सकती है, बट मुझे देखना होगा एक बार। ओके ओके, तो बाकी लोग जो बता रहे हैं आप देख लीजिए कि माइंड इज क्लीन स्टेट, ऐसी बात करते हैं आपके कौन, तो ब्लैंक स्टेट के बारे में कहते हैं ताबला रोसा के बारे में, यानी कि जॉन लॉक। ठीक है, बिल्कुल। शुभम ने जो बात कही उसको मैंने सबसे शुरू में एक लाइन में कहा था कि जो अनुभववाद के जन्मदाता के रूप में कहा जाता है, वो आपका जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप जॉन लॉक आप लोग एग्जाम में जितनी सारी चीजें आएंगी आप लोग समझ पाओगे, समझ गए होंगे, एंड ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, एक चीज, इनकी स्टेट ऑफ नेचर में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स जो थे वो कोऑपरेटिव थे, अच्छे थे, उनकी नेचर जो थी वो बहुत अच्छा है। अच्छा वही है शुभम। ओके, मुझे एक्चुअली इसके बारे में आइडिया मतलब पूरी तरह से नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता। आई विल चेक एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट। चलिए, तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि आगे बढ़ा जाए। कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ा जाए क्या, या ज्यादा हो गया आज के लिए? क्या ज्यादा हो रहा है? ओके ओके ओके, देखिए राजेश जो लिख रहे हैं वो चीजें मुझे पता था, बट ताबला रोजा जो है वो टर्म मुझे पता नहीं था। चलिए, कोई बात नहीं, प्लीज कंटिन्यू। ओके चलिए, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, एंड लेट मूव। ये जो स्लाइड है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड काफी इंजॉइंग वाला है। कैसे? सीले साहब क्या कहते हैं कि जो आजादी होती है वो अगर कोई अति शासन हो जाता है, मतलब अगर कोई सरकार एकदम क्रूड हो जाता है, तो उसका जब विरोध करने वाली चीजें आती है वो आता है क्या, लिबर्टी, मतलब आपकी आजादी। यानी कि सीले के अनुसार आजादी क्यों मिलती है, तो इट इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकंड मैंने बता दी है, आई थिंक थर्ड भी बता दी है। लॉस्की क्या कहते हैं कि लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब किसी तरह के बाधा की एब्सेंस है, वही लिबर्टी है। नेक्स्ट, अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन विच इन मॉडर्न सिविलाइजेशन आर नेसेसरी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस। मतलब कि यहाँ पे बैठे हुए जितने सारे लोग हैं, आपकी इंडिविजुअल हैप्पीनेस के लिए, आप जिस चीज से खुश होते हो, अगर उसमें कोई रेस्ट्रेंट आता है तब आपके पास लिबर्टी नहीं है। अगर उसमें रेस्ट्रेंट नहीं आता है तब वो लिबर्टी है, अकॉर्डिंग टू हरोल्ड लॉस्की। लॉस्की की इंपॉर्टेंट किताब, जल्दी से बता दीजिए, लॉस्की क्यों फेमस है? लॉस्की, व्हाई लॉस्की इज फेमस? लॉस्की क्यों फेमस है, चल जल्दी से। लॉस्की व्हाई, बिल्कुल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, स्टेट इन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है, बिल्कुल काफी सारी बुक्स है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम्स है, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट है, बट प्लूरिस्ट थिंकर है। वेरी गुड, वसला ने सही मेरे मन की बात लिखी सर, वो प्लूरिस्ट थिंकर है, वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, वो आपके मॉडर्न लिबरलिज्म में निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीजें आएगी एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस भी उनकी किताब है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर फेमस और लॉस्की, यानी कि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बार मैं फिर से किताब का नाम रिपीट कर रहा हूं, ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स, प्लीज कंटिन्यू रिमेंबर। चलिए, अब लिबर्टी इज
लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, ये कौन कहते हैं? तो आपके सीवी मैकफरसन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हिगल क्या कहते हैं? देखिए हिगल आपको पता होगा, हिगल काफी इंपॉर्टेंट है, मैं भी डिस्कस करूंगा इनके बारे में। तो लिबर्टी इज ऑबिडियंस ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ का पालन करना, कानून का पालन करना ही क्या है? आपका लिबर्टी है। ये हिगल कहते हैं, क्योंकि हिगल के अनुसार क्या है? स्टेट जो है वो, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। जो स्टेट है वो क्या है? भगवान का, ईश्वर का इस पृथ्वी पर अवतरण है, और ईश्वर जो इस पृथ्वी पर आए हैं वो भगवान मतलब स्टेट के रूप में आए हैं। और स्टेट किसका रिजल्ट है? जल्दी से कमेंट बताएं, स्टेट किसका रिजल्ट है? स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? किस प्रोसेस का रिजल्ट है? आइडियलिस्टिक नो, किस चीज का रिजल्ट है? डायलेक्टिज्म का रिजल्ट है। डायलेक्टिज्म मतलब कि जो पहले आपकी, बिल्कुल सिंथेसिस का रिजल्ट है। जैसे उन्होंने बात की है थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, जिसके बाद ये आइडिया किसने लिया था? कार्ल मार्क्स ने इनसे आइडिया लिया था। हालांकि सबसे पहले ये आइडिया किसने यूज किया था? सबसे पहले ये आइडिया किसने यूज किया था? आई एम टॉकिंग अबाउट यूजिंग। सॉक्रेट ने यूज नहीं किया है मनीषा, सबसे पहले प्लेटो ने यूज किया है। सॉक्रेट ने इसकी आइडिया दी थी। डू रिमेंबर इट? सॉक्रेट हैज गिवन द आइडिया व्हाइल प्लेटो हैड यूज्ड, एंड बाद में आपके हीगल यूज करते हैं, फिर आपके कार्ल मार्क्स यूज करते हैं। ओके, एक बात आप लोग याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने यह कहा था कि जो हीगल की द्वंद्वात्मक यानी कि डायलेक्टिक का जो फिलॉसफी थी वो उल्टा था, वो सिर के बल खड़ा था, और मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया। आई हैव पुट इन बाय द फुट। ठीक है, ये बात जो है वो आपके किसने कहा था? तो वो आपके आई कैन से कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेट्स मूव। तो हीगल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट जो किताब है इनकी, जो इंपॉर्टेंट किताब है जल्दी से, मुझे लगता है आप लोगों ने लिख दिया है पहले ही मेरे से पहले। चलिए, तो साइंस ऑफ लॉजिक, बिल्कुल, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड एंड फिलॉसफी ऑफ राइट। अच्छा, क्या बात है सुषमा बिल्कुल। तो साइंस ऑफ लॉजिक, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, द फिलॉसफी ऑफ राइट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स बाय योर हीगल। हीगल जो है वो आइडियलिस्ट थिंकर है हीगल। फिर एक कांट है, ठीक है, डू रिमेंबर इट, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट इज आल्सो ए आइडियलिस्ट थिंकर, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू जर्मनी। ठीक है, दोनों को दोनों जर्मनी से बिलोंग करते हैं। रिपब्लिकन गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो आपका इमैनुअल कांट जो है उसको सपोर्ट करते हैं, वो उनको उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिल्कुल। परपेचुअल पीस, ठीक है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ऐसे जो किताब थी इंपॉर्टेंट वो आपकी इमैनुअल कांट की थी। तो मुझे लगता है इमैनुअल कांट पूछ सकता है, हालांकि याद रखिए आप लोग, बस माइंड में रखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDH कोल, बिल्कुल, जीडीएच कोल ने क्या कहा? लिबर्टी इज फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस हिज पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। तो ये याद रखिएगा। जीडीएच किस लिए फेमस है? व्हाई जीडीएच कोल इज फेमस? व्हाई जीडीएच कोल इज फेमस? ही इज फेमस फॉर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, गिल्ड सोशलिज्म, श्रेणी समाजवाद। याद रखिएगा, श्रेणी समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो जीडीएच कोल ने दिया था। ठीक है, तो फेबियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो भी बता दीजिए आप लोग। हु गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेबियन सोशलिज्म? फेबियन सोशलिज्म, सिडनी वेब। वेरी गुड शुभम, थैंक यू। सिडनी वेब, ठीक है, सिडनी वेब जो है ही गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक फेबियन सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म मतलब क्या है ना कि श्रेणी समाजवाद, आपका जो समाजवाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि जो आपके मजदूर वर्ग होंगे वो एक बार में क्रांति करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सारा का सारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिडनी वेब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अब आप लोग बता दें, मुझे लगता है कि इसका आंसर सोशलिज्म लाइक दैट। ओके, अच्छा, क्या बात है। नहीं, वो इसने नहीं कहा था सुनीता, मुझे लग रहा है कि वो जीडीएच कोल ने कहा था। यस, बिल्कुल, जीडी जोड ने कहा था, बिल्कुल, सीएम जोड ने कहा था, बिल्कुल। समाजवाद एक ऐसी तोप के समान है जो अत्यधिक पहने जाने के कारण उसकी आकार बिगड़ चुकी है, ये सीईएम जोड ने कहा था। बिल्कुल, थैंक यू, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। सीईएम JOAD, ठीक है, इसको याद रखिए। सीएम जोड ने कहा कि सोशलिज्म इज लाइक ए हैट विच हैड डिस्टर्ब इट्स शेप, जिसकी जो शेप है वो ये हो गई है। चलिए, तो ये इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं आपको पोल दे रहा हूं।
ओके प्लीज वेट। ओके चलिए, तो फिर से आंसर की बारी आ गई है। लेट्स दिस टाइम। मानसी वेरी गुड, सुनीता, मनीषा, अलका, वत्सला, क्या बात है, सुषमा एंड पटेल, 7 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। देखिए इस बार हो गया खेला, ममता बनर्जी का खेला हो गए, टाइम खेला हो गया, लाइक दैट। ओनली कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, 7 एंड 11 हैज गिवन द इनकरेक्ट आंसर। मुझे जो उम्मीद था वही हुआ, यानी कि मैक्सिमम लोग बी के साथ गए होंगे। ठीक है, यस वही था। ओके, तो इसमें क्या है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेन एंड इट्स सिटीजन, जो 1789 में आई थी, इसमें ये बात कही गई थी कि मेन आर बोर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सोशल डिस्टिंक्शंस कैन बी बेस्ड ओनली अपॉन पब्लिक यूटिलिटी। अगर आप सोशल डिस्टिंक्शन कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक बेस होना चाहिए, जो है पब्लिक यूटिलिटी। अगर उससे मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर हो रहा है तभी आप कर सकते हो। तो याद रखिएगा 1789 फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और मेरी स्लाइड से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज्यादा हो रहा है आज, तो अभी 10 स्लाइड और बचा हुआ है और मुझे लगता है कि टाइम लग जाएगा। अगर हम इतना डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइम लगेगा, अगर शॉर्ट्स में भागना चाहे तो फिर 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। क्या करना है, क्लास करना है कंटिन्यू या कल करें फिर हम लोग? आइदर आई विल लाइक कंटिन्यू, नो शॉर्ट नो डिटेल। कल किया जाए। देखिए मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू, कुछ लोग बोल रहे हैं कल 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 कल। तो क्या किया जाए, पोल करवा लिया जाए क्या? पोल करवा लिया जाए, यस और नो? ओके चलिए, तो ए देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका ए है, ए का मतलब यस है, और बी जो ऑप्शन होगा उसका मतलब नो होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, ए का मतलब यस, बी का मतलब नो। मैं पोल दे रहा हूं। चलिए, ए का मतलब यस, बी का मतलब नो। आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। चलिए 14 15 16 18, चलिए जल्दी से कीजिए, 19, एक लोग कौन बचे हैं? ओके, ए मीन्स यस, बी मीन्स नो। चलिए अब देखते हैं पोल को। तो दिस टाइम मुझे देखने को मिल रहा है ए में 7 लोग, बी में 11 लोग। देन मुझे लगता है कल क्लास लेने में फायदा है फिर। तो क्या कल सुबह में लिया जाए क्लास? क्या आप लोग सभी सुबह में अवेलेबल रहोगे? क्या मैं कल सुबह क्लास ले सकता हूँ? कितने बजे? 9 बजे? 9 बजे? 9 बजे? 9 बजे? 9 बजे? क्योंकि कल इवनिंग में क्लास में भी पॉसिबल ना हो पाए, जब मन हो तब ले लीजिए सर। क्या लिख रहे हैं सर? ओके का कल 2 क्लास ले लीजिए, क्या बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर कल। लेट्स मी, वी आर फ्री। ओके ओके, नो सर जी क्लास होती है किस समय सुषमा? पेपर है, 2 क्लास नहीं। ओके कोई बात नहीं, मैं क्लास कल सुबह 9 बजे लूंगा। आई एम वेटिंग फॉर 9 AM टुमारो। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। सीखते रहे, मुस्कुराते रहे। आई होप सब लोग खुश हैं, मस्त है, एंड क्लास से बेनिफिट हुई होगी। मैंने कोशिश किया, एंड क्लास ऐसे ही होती है, कोशिश की जाती है कि आप लोगों को ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट लाइक रिजल्ट इस पॉसिबल हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या हुआ, मारता है मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच।